जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। पितृदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। सर्वदेवी देवताय नमः। जल्दी बोलो। बहुत देर हो गए हैं। बहुत से मुझ पर कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि महाराज जी, इस कोरोना काल में हम एक दूसरे से बहुत अलग हो चुके हैं। कुछ न कुछ तो हमें सत्संग मिलना चाहिए। बहुत से अपने वाले, मुझे तो सभी लोग अपने ही लगते हैं। क्यों? कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्री राम में सब जग जाए। यही हम लोगों का एक प्रमाण होता है। तो पितृतिथि प्रथम श्राद्ध पक्ष में आज से सुबह मुझे दो तीन, एक विशाखापट्टनम से एक हमारे गौतम भैया है, उनका फोन आया। बहुत से ऐसे लोगों के और फोन आते रहे। जयपुर से फोन आए कि महाराज जी, पितरों के प्रति तो भी हमें दो शब्द कुछ सुनाए, क्योंकि आप पितृपक्ष में हमेशा तीर्थों पर भागवत जी का आयोजन, सत्संग का आयोजन करते रहे। तो वो संग हमारा टूट चुका है, वो मिलन हमारा टूट चुका है। भले ही मैं आपसे थोड़ी दूर गया हूँ जरूर, लेकिन मन से तो मैं आपके पास हूँ। इसलिए तो आप मुझे याद करते हो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। कोई इन यादों में कोई भूल भी गए हो तो ईश्वर उन्हें भी वैसी सहायता दे, और जो याद करते हो उन्हें वैसी सहायता दे। मैं तो सभी को याद करता हूँ। आज पितृ पक्ष के हिसाब से मैं प्रथम दिन से पितृ अमावस तक 15 दिन सदैव पितरों के प्रति 10-15 मिनट का ये YouTube के द्वारा, ये बच्चे मेरी सहायता कर रहे हैं, और वो बच्चों के द्वारा YouTube के द्वारा, Facebook से, मैसेंजर से या WhatsApp से, YouTube के द्वारा आप लोगों से समक्ष भेंट कर रहा हूँ। देखो, जीवन में ईश्वर की सहायता हमें मिले ना मिले, लेकिन हमारे पितरों की हमें सहायता मिलना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में सबसे पहले गुरु महान होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, ये भी हमारे गुरु हैं। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो केवल गुरु मानने से ही नहीं चलता, उनकी आज्ञा का पालन करना भी आवश्यक है। ऐसे नहीं कि जो हमें दीक्षा करते हैं, दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, वही हमारे गुरु हैं। लाखों गुरु हैं जगत में, पर जो हमें सत्य की पहचान दे, या तो साधक का कर्तव्य है कि किसी भी गुरु के पास में जाकर बैठकर जो हमें योग्य लगे वो कुछ सुने, हमारे जीवन में उतारे, क्योंकि गुरु ये अपने जीवन को संवारने वाले हैं। जैसे माता पिता ये हमारे आद्य गुरु हैं। मेरे जीवन में भी मैंने अनेक गुरुओं की श्रृंखला
जीवन में प्राप्त की है। तो पहले गुरु श्रृंखला से के द्वारा ही आज प्रथम तिथि से मैं ही इस बात को, इस सत्संग को शुरुआत करता हूँ कि आज मेरे भी आद्य गुरु मेरे माता पिता हैं। मेरे दादा ये भी मेरे आद्य गुरु हैं क्योंकि वो भी सत्संग प्रेमी थे। ये मेरे आद्य गुरु हुए। वीरपुर वाले संत श्री शिरोमणि जलाराम बाबा हमारे कुलगुरु हुए। रघुवंशी के वंशज है हम। ये कुलगुरु जन्म देने वाले माता पिता हमारे गुरु हैं। जो इस कुल को चलाते हैं, जिनके द्वारा हमारी परंपरा चली है, वो कुलगुरु है। और जीवन में ऐसे अनेक संतों का मिलन हुआ, वो संत गुरु है, जिनके द्वारा हमें जीवन की अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो हमारे संत गुरु हैं। विद्या गुरु हैं, जिन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाया, वो भी हमारे विद्या गुरु हैं। और जिससे हमने दीक्षा ली हो, मंत्र दीक्षा ली हो, वो हमारे दीक्षा गुरु हैं। मेरे जीवन में भी मेरे माता पिता, मेरे कुल गुरु, जो संत मुझे प्राप्त हुए बचपन से, संत शिरोमणि गजानन महाराज हमारे शिरजगांव में, शेरगांव के प्रसादी, गजानन महाराज की कृपा। और मुझे बचपन से ही संतों का बहुत लगाव था, और बिना पितरों की कृपा के सिवा ये संत का लगाव हो नहीं सकता। आज जो मुझे बचपन से संत मिले, आप सब लोगों ने ये फोन कर कर, ये कॉल कर कर मुझे उन गुरुओं से, उन संतों से, उन महात्माओं से आज आपने मुझे मिला दिया है। आज मुझे ऐसा लगता है कि उनका मिस कॉल आ गया और उनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपने नहीं फोन किया, मेरे सद्गुरु ने, मेरे सत्संग ने, मेरे पूर्वजों ने आपके साथ में मुलाकात करवा दी। इसीलिए आप मेरे पितरों के समान, मेरे गुरु के समान, मेरे भाई के समान, मेरे पिता के समान, मेरी माता के समान आप सब लोग। बचपन में मुझे संत श्री तुलसा माता मणिघाटलाल की निवासी, हमारे यहाँ के श्री संत गुणवंत महाराज लखनवाड़ी से, और पारड़ सिंगा वाली माँ, इनका भी सहयोग मुझे बहुत प्राप्त हुआ, जिनका नाम अनसेय माता है। उसके बाद मुझे जिस समय मैं स्कूल गया तो स्कूल के गुरु मेरे प्राप्त हुए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। और चौथी क्लास से ही, तीसरी क्लास से ही, वैसे तो सिनेमा जगत में भी मैं कुछ बचपन में देखा करता था, संत ज्ञानेश्वर, हर हर महादेव, ऐसे पिक्चर, ऐसे सिनेमा फिल्म देखता था। उसमें से कुछ भजन कीर्तन आते, मन में वो संस्कार पड़ते, विचार होते। ऐसे ही विचार हमें अगर बचपन से आ जाए तो हमें हमेशा सद्गुरु की प्राप्ति होती रहती है, सत्संगों की मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बचपन से ही ये सत्संग प्राप्त होना, ये हमारे पूर्वजों की कृपा है, पितरों की कृपा है, तो ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो युवान काल में नागा बाबा, हिमालय के प्रसिद्ध महात्मा, जिनका नाम शिवानंद जी महाराज,
वो यहाँ पर हमारे सिरज गाँव आकर हमारे साथ में सत्संग करवा कर करीबन 3 से 4 महीने तक अखंड रामायण का पारायण उनके साथ में करते रहे। वो नागा बाबा जो अपने कटोरे में ही खाते, हमारे थाली में खाते भी नहीं, उनके हाथ का भोजन, उनका संयोग, उनका आशीर्वाद, हमेशा तिलक जो लगाते थे तो सबसे पहले तिलक मुझे शिवानंद महाराज जी ने लगाया, जो आज प्रथम दिन हम जो पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने के बाद में पितरों को याद कराकर जल सींचते हैं उनकी जड़ों में और हमें वे प्रणाम करते हैं, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे शिवानंद जी महाराज ऐसी भयावह अवस्था में, अघोरी अवस्था में मुझे प्राप्त हुए। तो उन्हीं के द्वारा मुझे ये तिलक करने का छंद जो मुझे लगा, तो उन्होंने ही तिलक करवा। ऐसी संतों की श्रृंखला, उसके बाद में कुछ युवान काल से बीतने के बाद लखनऊ वाले गोविंद महाराज हमारे मंत्र दीक्षा में, निखिलेश्वरानंद जी, इनके द्वारा मैंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की, उनसे मंत्रों का ज्ञान लिया और मनोमन पूज्य श्री डोंगरे बापू, मोरारी बापू, माँ कनकेश्वरी, रमेश भाई ओझा, इनके द्वारा आज जो कथा सत्संग जो भी करता हूँ मनोमन उनको, आज उनको भी इस सत्संग प्रेमी व्यास गद्दी पर बैठने वाले महात्मा, उनको भी अपना गुरु मानकर, तो ये पितरों की ही कृपा है, इसलिए हमें ये सब कुछ प्राप्त होते हैं। इसके बाद में शुकताल में जो कथा हुई, वहाँ पर शुकताल में पितृ के प्रति ही पहला ही पितृपक्ष में जो शुकताल में कथा हुई, उन सत्संग प्रेमियों ने भी आज जो मुझे फोन प्राप्त हुए हैं, उनकी शांति के लिए अपने जीवन की गुरु श्रृंखला इस पितृ तर्पण के हिसाब से प्रथम दिन, प्रथम तिथि को मैं गुरु के चरणों में अर्पण कर आज की इस सत्संग को मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। कल से मैं आपको दूसरा कुछ और पितरों के प्रति सुनाऊंगा, तो जिनकी जिनकी इच्छा हो आप एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि सभी के फ़ोन तो मेरे पास में नहीं, जो भी याद करे तो उनको शेयर करें और एक दूसरे से मुलाकात करवाएं, पितरों की याद दिलवाएं, अपने पूर्वजों की, अपने गुरुओं की, अपने सत्संग प्रेमियों की एक दूसरे की याद दिलवाएं। ये भी एक पितृ के ऋण का कर्ज आपको चुकाना है और ये ऋण आप चुकाओगे, क्योंकि सत्संग प्रेमियों को एक दूसरे से मिलन कराना भी एक पितरों की कृपा होती है। बिना पितरों की कृपा के सिवा ये हो सकता नहीं। इसलिए आओ ऐसे पितृ माता को प्रणाम कर कर ओम पितृभ्यो नमः ऐसे कहकर आज के प्रवचन को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। कल से मैं आपको फिर ऐसी कुछ नया, ऐसे नहीं कोई कि मैं एक ही जगह पे बैठकर यहाँ पर अनुष्ठान कर कर मैं आपको ये वीडियो सुनाऊँ। कहीं मैं आंगन में बैठ सकता, कहीं पर जहाँ पर भी बैठूँ वहीं पर ये सत्संग चलेगा। 15 दिन तक पितृ अमावस तक मैं पितरों के प्रति, फिर बाद में अधिक मास होगा, सब लोगों की इच्छा होती तो मैं पुरुषोत्तम मास के प्रति भी कुछ मैं आपको सत्संग सुनाऊँ, उसमें पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाऊँ, ऐसे कुछ सुनाऊँगा। उसके बाद में नवरात्रि आने वाली है और सुना है कि ये जो आज का पितृतिथियों का जो ये शुरुआत हुई, पहले अधिक मास के पहले पितरों का आया। जिस समय शुक्ताल गया था उस समय पितरों का पहले मास आया था, बाद में पितरों का मास आया था, पहले अधिक मास आया था। उसके बाद में आज ऐसी घटना हुई कि आपके साथ में फिर से पहले पितरों का मास शुरुआत हुआ है, बाद में अधिक मास शुरुआत हुआ है। सुना है कि यहाँ
यह योग, यह अवसर 165 साल के पास में आपको प्राप्त हुआ है। इसके पहले जब मैं शुक्ताल में आपके साथ में बैठकर कथा की, उसी समय भी पहले पितृपक्ष आया था, फिर बाद में अधिक मास आया था, और उसी में कोकिलादी का व्रत, ऐसे त्रिवेणी संगम हुआ था हमारा पहले वर्ष में। उस शिवदेव जी महाराज जी को प्रणाम। ऐसे पितरों को प्रणाम कर मैं आज के प्रवचन को यहाँ पे विराम देता हूँ। ओम पितृभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे कृष्ण।